नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। जैसा कि डेली हम शाम को पीबीआई की प्रेस विज्ञप्तियां जो भी आती हैं उनके बुलेट्स पॉइंट को पढ़ते हैं और उनमें से 1 से 2 न्यूज हम ऐसा निकालते हैं जो हमारे और आपके लिए उपयोगी होती हैं। तो आइए देखते हैं 3 जनवरी 2024 में जो भी प्रेस विज्ञप्तियां आई हैं उनके पॉइंट्स क्या हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूज हैं वो क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से कुल 8 प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की गई है। एक-एक करके मैं इनको पढ़ता हूं और जो लगेगा कि हमें इसको ओपन करके उसके डिटेल में पढ़ना चाहिए तो हम उसे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने व्यापक मुद्दों पे बातचीत की। कवरत्ती लक्षद्वीप में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन के कुछ मूल पाठ दिए गए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो वहां पे बातचीत की है एग्जैक्ट वही सारी बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कवरत्ती में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने असम सड़क हादसे में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। जैसा कि यहाँ पर हम डेली खबर में देखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं जो व्यक्ति के मन को आहत पहुंचाती हैं। तो जो असम के सड़क हादसा हुआ है असम में, उस पर प्रधानमंत्री ने अपना शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन विजयकांत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज की डेट में प्रधानमंत्री ने सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। श्री रामलला के स्वागत में स्वाति मिश्रा का भक्ति में भजन मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, ऐसा कहा प्रधानमंत्री ने। आप भी स्वाति मिश्रा जी का वो भक्ति में भजन सुन सकते हैं। आयुष मंत्रालय की तरफ से आयुर्वेद शिक्षण पेशेवरों के लिए स्मार्ट 2.0 का शुभारंभ किया गया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री ने कोच्चि लक्षद्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्रालय की तरफ से बताया गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल नई दिल्ली में तूर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान पे कुछ बात कहेंगे। भारतीय नौसेना के पूत उत्तरी मध्य अरब सागर में मिशन पर तैनात हैं, ऐसा बताया रक्षा मंत्रालय ने। वाइस एडमिरल संजय जे सिंह ने पश्चिम नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में भाग लेने के लिए पहली बार पूर्वोत्तर से बालिकाओं का एक पूर्ण बैंड शामिल हुआ। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा बताया गया, उत्तर पूर्व क्षेत्र में कृषि बागवानी क्षेत्र का विकास जो है वो हो रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्रालय के द्वारा बताया गया, श्री भूपेंद्र यादव ने नामीबियाई चीता आशा से जन्मे 3 शावकों की खबर साझा की। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि नामीबिया से चीता लाए गए थे, तो उसमें से जो एक चीता है उसमें 3 बच्चों को जन्म दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाघों के बच्चों को शावक कहते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा बताया गया, मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष्य लिखी ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में खारे जल की झींगा पालन की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत उत्सव में समावेशी शहरी सशक्तिकरण को दर्शाते हुए अर्बन स्क्वायर का प्रदर्शन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें बताया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लाखों लोगों को सशक्त बना रही है, हर कोने तक पहुंच रही है
हर जीवन को छू रही है। ये ऐसा कहा गया विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा कुल 3 विज्ञप्तियां दी गई हैं। आइए उनकी हेडलाइंस को देखते हैं। QCI और KVIC ने अहमदाबाद गुजरात में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सफलता की कहानी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ऋण उद्यमों के विकास में सहायता कर रहा है, ऐसा बताया सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय के द्वारा। सफलता की कहानी, अचार तैयार करने में वित्तीय सहायता और पेशेवर प्रशिक्षण। इसमें कुछ डिटेल में बातें होंगी जो इसको हम छोड़ देते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा वर्षांत समीक्षा 2023 की बात इसमें की गई है। जैसा कि कल हमने देखा था वैसा ही कुछ आज भी इसमें रिपोर्ट होगा। संसदीय कार्य मंत्रालय की भी वर्षांत समीक्षा की एक रिपोर्ट यहाँ पे आई है, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा 2 विज्ञप्ति दी गई है, जिसमें बताया गया कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी बोली राउंड 9 का आरंभ किया गया। E20 की खुदरा बिक्री अब 9,300 से ज्यादा खुदरा दुकानों से हो रही है, जो 2025 तक पूरे देश को कवर कर लेगी, ऐसा कहा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी जी ने। विद्युत मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि PFC ने गुजरात सरकार के साथ 25,000 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। REC लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में 35,000 करोड़ रुपए तक की मल्टी मॉडल अवसंरचना परियोजनाओं को निधि उपलब्ध कराने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया। रेल मंत्रालय की तरफ से बताया गया, भारतीय रेल ने कोहरे के मौसम के दौरान सुचारू रेल परिचालन सुरक्षित करने के लिए 19,742 फॉग पास डिवाइस का बंदोबस्त किया है। जैसा कि हमें पता है ठंडी का मौसम शुरू हो गया है और कोहरे से ट्रेनों में जो है बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो उससे दूर होने के लिए रेलवे ने 19,742 फॉग पास डिवाइस का जो है बंदोबस्त किया है। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के द्वारा बताया गया, NHAI ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण सूचकांक के विकास और रिपोर्ट के लिए NRSC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि उपराष्ट्रपति मेगा नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर गोवा में कल से शुरू हो रहे 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जल जीवन मिशन की प्रगति का जायजा लेंगे और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे 3 विज्ञप्तियां आप देख पा रहे हैं। दिव्यांगजनों की गूंज से गुलजार होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा, ऐसा बताया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। 4 जनवरी को मनाया जाएगा विश्व ब्रेल दिवस। दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्यांगजनों की असाधारण प्रतिभाओं का प्रदर्शन करता है। तो आज के इस पूरे खबर में हम देख लेते हैं ये जो कल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में डिटेल में क्या बताया गया है। जैसा कि आपको पता है ब्रेल लिपि जो है वो ऐसे लोगों की लिपि है जो देख नहीं सकते हैं, यानी कि दृष्टिबाधितों की एक लिपि है जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। पहले देखते हैं कि क्या कुछ बताया गया है इस खबर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार माध्यम के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्मदिन है।
जिनका जन्म फ्रांस में 1809 में हुआ था। लुई ब्रेल की याद में और शिक्षा, संचार और सामाजिक समावेशन में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, ये जो है ऐसा पहली बार नहीं है। 6 नवंबर 2018 को ये बताया गया कि हम हर साल जो है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाएंगे और ये लागू हुआ 4 जनवरी 2019 से। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे लागू किया गया और जब से ये जो है हर साल मनाया जाता है और हर वर्ष कुछ ना कुछ एक विशेष थीम रखी जाती है। ब्रेल कोई भाषा नहीं है बल्कि यह एक कोड है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेल कोई भाषा नहीं है, यह क्या है, एक स्क्रिप्ट है। तो जैसा कि अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसे एक सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे ऐसे इस स्क्रिप्ट में 6 डॉट दिए गए रहते हैं, 6 डॉट दिए जाते हैं और इसी के आधार पे उस पूरे स्क्रिप्ट को लिखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो है जिस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, हमारा लिखने का एक फॉर्मेट है, हमारा पैराग्राफ चेंज करने का एक फॉर्मेट है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जैसा हम इंग्लिश में लिखते हैं वैसा सब कुछ इस डॉट के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, जैसे ब्रेल लिपि कहते हैं। आगामी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट CRC व अन्य गैर सरकारी संगठन कई सारे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कल 4 जनवरी है और ये सारे आयोजन कल के डेट में आयोजित किए जाएंगे। तो ये जो खबर है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसी 2-3 खबरें हैं जिन्हें हम डिटेल से पढ़ सकते हैं, जिसपे तो आपने पढ़ लिया कि 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं, सबसे पहला जो हमारा आज का खबर था वो था कि प्रधानमंत्री ने इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में बहुत सारी बातें की। देखते हैं ये खबर क्या कह रही है हमसे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे मैगजीन को दिए गए साक्षात्कार का लिंक शेयर किया। उन्होंने भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे राह के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि मोदी गारंटी का क्या मतलब है। उन्होंने अन्य विषयों के अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है, यहां इंडिया टुडे के साथ मेरा साक्षात्कार है जिसमें मैंने हमारे शासन के एजेंडे, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे की राह, मोदी गारंटी का क्या मतलब है और वैश्विक मुद्दों सहित अन्य कई विषयों पर बातचीत की है। यह है इनका एक्स अकाउंट जिसपे हम जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज का जो ये पीबीआई की विज्ञप्ति थी वो खत्म हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा रोचक नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे एनालिसिस करके आपको इसी सारे टॉपिक्स पे जो भी डेली अपडेट आएगा उसको रोचक बनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।